तेरे प्यार के बदले प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं। आमीन। आइए हम चौथा शब्द के ओर आते हैं और आइए मत्ती की किताब का 27वां अध्याय का 46 वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू 27:46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहला शब्द यीशु मसीह ने क्या कहा था, याद करो। हे मेरे पिता, हे मेरे क्या कह रहा था? हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। अब यीशु मसीह ये कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, पिता से परमेश्वर हो गया। क्यों पता है? और वो कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। आपको पता है गत्समनी में यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहा था? हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा। हे पिता, हो सकता है तो ये प्याला मुझसे दूर कर, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। तो वो जो प्याला था, परमेश्वर के क्रोध का प्याला, परमेश्वर पिता के गुस्से का प्याला, अब यीशु मसीह पी रहा था। ये सब प्रहर यीशु मसीह के ऊपर सारे मानव जाति के सारे पापों को डाल दिया गया था। और क्योंकि पिता पाप को देख नहीं सकता था, पिता ने अपना मुख यीशु मसीह से दूर किया था। पिता परमेश्वर से दूर हो गया था, पिता यीशु से दूर हो गया था, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को छोड़ गया था और यीशु मसीह उस क्रूस पर अकेला खड़ा था। जो पिता यीशु मसीह में था, जब परमेश्वर के एक शिष्य ने यीशु मसीह को कहा कि हमें पिता को दिखा दे, बस और कुछ नहीं, हमें पिता को देखना है, पिता को दिखा दे। और वो उसको कहता है, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। मतलब मैं पिता में हूँ और पिता। अब देखो ये डिवाइन बातें हैं। यीशु मसीह कैसे पिता में था और पिता कैसे यीशु मसीह में था, हमें नहीं पता। लेकिन ये जब से जगत की उत्पत्ति ने, मैं कहती हूँ कि जब से परमेश्वर है, पिता पुत्र परमेश्वर तीनों मिलकर काम कर रहे। उत्पत्ति से लेकर अगर प्रकाशित वाक्य तक आप देखोगे, ये तीनों ने मिलकर सारी सृष्टि को बनाया है, सारी सृष्टि को चला रहे, हमें बनाया है। तो पिता और पुत्र कभी भी अलग नहीं हुए थे। लेकिन अब समय आ गया था कि यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहा था कि हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि अब पिता का रोल खत्म हुआ था और अब न्यायी का रोल चालू हो गया था। अब परमेश्वर जो न्याय करता है, अपने बच्चे के ऊपर पाप को देखकर उस पाप के बदले जो बलिदान चाहिए था उसकी मांग कर रहा था। और जब तक यीशु बलिदान नहीं देता था, तब तक पिता यीशु से अलग होने वाला था। जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम बेहद प्यार करते हैं, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं, जो हम में होकर जीता है, हम उसमें होकर जीते हैं, उस व्यक्ति से दूर होना, उस व्यक्ति ने अपना मुंह मोड़ लेना, उस व्यक्ति ने हमें छोड़ के जाना, हमें पता होता है कितना दर्दनाक होता है। कभी प्यार करके देखा है? जिसने प्यार करके देखा है, जिसने सच्चा प्यार करके देखा है, उसी को पता है जिससे प्यार करते हैं जब ठुकरा कर चला जाता है तो दिल में कैसी चोट आती है, और वो चोट जिंदगी के आखिरी सांस तक कैसे दुखती है और कैसे 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 याद दिलाती है कि ज़िंदगी अनफेयर है। कितने लोग समझ रहे हैं? प्यार करने वालों के लिए अब ये तो प्यार के परमेश्वर है। ये एक दूसरे से, ये अगर पिता हमसे इतना प्यार कर सकता है कि अपने इकलौते पुत्र को दे सकता है, तो पिता अपने इकलौते पुत्र पर कितना प्यार करता होगा। कैन यू बिलीव दिस प्रियो? और वो वक्त आ गया था कि पिता ने अपना मुंह यीशु मसीह से मोड़ लिया और यीशु मसीह अकेला उस क्रूस पर तड़प रहा है। पवित्र आत्मा भी छोड़कर चला गया
और वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। जो त्याग कर छोड़ जाता है अपने बच्चे, आदमी, अपना भाई, माँ बाप, जब मुंह मोड़कर चले जाते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिनके ऊपर हमें बहुत विश्वास होता है, या स्पेशली जो खून के रिश्ते होते हैं, जब अपनों को छोड़कर चले जाते हैं, तो जो इम्पैक्ट होता है हृदय के ऊपर, वही जान सकते हैं जिन्होंने सच्चा प्यार किया है। अब यीशु मसीह आपको आज प्यार की और एक गहराई और सच्चाई समझ में आनी चाहिए। हम जो पापी थे, हम जो पिता से अलग थे, ध्यान रखना, एक कैलकुलेशन वापस देख लो, परमेश्वर का डिवाइन कैलकुलेशन देखो। हम जो पापी थे, हम पिता के पुत्र जरूर थे, लेकिन पाप में थे। इस पापी पुत्र को अपने पिता से मिलाने के लिए उस पिता का इकलौता पुत्र क्रूस पर पाप बन गया। मेरे पापीपन से, मैं जो पापी था, मेरे पाप उस क्रूस पर ले लिए, वो पाप बन गया, और मेरे जैसे पापी का पाप निकालने के लिए परमेश्वर का इकलौता पुत्र अपने पिता से दूर हो गया, पिता उससे दूर हो गया, ताकि मेरे जैसा पापी परमेश्वर पिता से मिल जाए। कितने लोग समझ रहे? कैलकुलेशन। अब किसी के साथ, मतलब समझो पिता हमसे बेहद प्यार करता है, पिता के प्यार को पिता को वापस देने के लिए पिता के प्यारे पुत्र ने सारे मानव जाति के पाप अपने ऊपर ले लिए, जिसकी वजह से वो पुत्र परमेश्वर से अलग हो गया था, ताकि ये पापी पुत्र यीशु मसीह को स्वीकार करके अपने पिता को जाके मिले। बलिदान, और प्यार हमेशा बलिदान चाहता है, और इसलिए पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्यार की वजह से, देखो मुझे एक बात बताओ, जब कोई दारू पीता है, हम कहते हैं वो दारू पीता ऐसा ही मरेगा, इसका कुछ नहीं होने वाला है। जब लोग पाप करते हैं, हमें उनका तिरस्कार होता है कि नहीं होता है? बराबर। कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई व्यभिचार में, हमें लगता है ये ऐसा, ये पापी है। अगर परमेश्वर हमें ऊपर से ऐसे देखे कि ये पापी है, ये पापी है, ये पापी है, चलेगा? कितने लोग समझ रहे? पिता ने पापी से प्रेम किया, पाप से नफरत की, इसलिए पाप को पापी से निकालने के लिए उसने अपने पवित्र पुत्र को क्रूस पर दे दिया। अब मुझे बताओ, इस पापी को परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए अगर यीशु पिता से अलग हो गया, तो इस पुत्र को अब पाप करने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर के सामने, चर्च में भी हम पाप करते हैं, बाइबल खोल के पाप होता है। कितने लोग समझ रहे? एक बात मुझे ऐसे लगता है मसीह लोगों ने समझनी चाहिए। अगर सच में मसीह के पीछे चलने वाले लोग हो तो ध्यान रखो, जिस पाप की वजह से पुत्र को पिता से अलग होकर स्वर्ग से पृथ्वी पर आने पड़ा और क्रूस पर जाना पड़ा, अगर वही पाप मैं करता रहता हूं तो मैं कैसा मसीह हूं? कितने लोग समझ रहे हैं? अगर वो पाप निकालने के लिए आया था, लेकिन मेरे अंदर दबा दबा के भरा हुआ है, तो यीशु मसीह के क्रूस को मैं कितना न्याय दे रहा हूं? कितने लोग समझ रहे? ये कहता है एली एली लामा सबक्तनी, इसका मतलब होता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया?
इस बात की गहराई समझो। हे मेरे परमेश्वर, तू मुझ में था, मैं तुझ में था, हम एक दूसरे से इतना प्यार कर रहे थे, और आज तूने मुझे त्याग दिया है, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया है। हम प्यार की गहराई समझ नहीं सकते, क्योंकि हम सच्चा प्यार कभी कर ही नहीं सकते। और इसलिए किसी से अलग होने का हमें इतना दुख नहीं होता है। तू नहीं तो और सही, तू और नहीं तो और सही, हमारी जिंदगी में रहते ही है लोग। इससे प्यार नहीं तो उससे, वो नहीं तो वो, उससे इससे, हम लोगों ने अभी एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। प्रियो, ध्यान रखना, उस प्यार को समझ लो जहां पर लिखा है यूहन्ना 14:10-11। ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन है, सुन लो। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? यह बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। कितनी बार लिखा है यहाँ पे, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, लिखा है। अब आगे का वचन सुनते हैं, 14:20 पढ़ेंगे, यूहन्ना 14:20। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। अब क्या हो गया? पिता पुत्र में, पुत्र पिता में। अब जब यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु को अपना प्रभु जानते हैं, हम पिता के पुत्र बन जाते हैं। हम यीशु में, यीशु हम में, और हम दोनों पिता में। कितने लोग समझ रहे? कैलकुलेशन समझो ना कि आज जब मैं ये जो परमेश्वर का डिवाइन कैलकुलेशन है ना, जब मैं उसको समझ रही थी, मेरे 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 होश उड़ गए। मतलब पिता और पुत्र एक साथ थे, एक दूसरे में थे। अब हमें भी उनमें लेके आने के लिए पिता ने पुत्र को त्याग दिया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम जो जग में थे, हम पुत्र में आ जाए, पुत्र हम में आ जाए, और हम दोनों पिता में आ जाए। और पवित्र आत्मा तो हम में है ही। सो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और हम जो लय पालक पुत्र है, चारों मिलकर इस जिंदगी को जिए। और ये पाने के लिए, ये हमें देने के लिए यीशु मसीह कह रहा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? कितने लोग समझ रहे? कितनी बड़ी बात है यीशु मसीह में रहना और यीशु मसीह को अपने अंदर रखना। परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, मेरे अंदर रहता है। अगर कोई अंबानी आपके बाजू में रहेगा तो आप कहोगे कि वो अंबानी के बाजू वाला भी बंगलो है ना, वो मेरा है। वो तो बाजू में रहता है। दिल्ली में कोई कहता था पंत प्रधान का जो बंगला है ना, उसके पीछे मैं रहता हूँ। कितनी बड़ी बात रहेगी। अब इतनी बड़ी बात है कि परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, मैं परमेश्वर के अंदर रहता हूँ। और वही परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में घर बनाने जा रहा है कि हम उसके साथ रहे, जहाँ वो है वहाँ हम भी रहे। कितने लोग समझ रहे? लेकिन ध्यान रखो, ये सारी बातें ऐसे कहने से नहीं मिलेगी। जिसके लिए यीशु क्रूस पर मरा है, वो पाप आपके जीवन से आपको निकालना ही पड़ेगा। पवित्रता बगैर कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता है। सब बातें सुनेंगे, सब समझ में भी आएगी, लेकिन जब करने के लिए जाएंगे, हटीले लोगों को परमेश्वर क्या कहता है पता है? हटीले हो आप, क्या हो? सो हटीलापन छोड़ दो। और आज हम प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद प्रभु, आज जब तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि तो बाकी सारी अच्छी चीज़ें क्यों न देगा। प्रभु आज हम जान गए हैं यीशु,
तू पिता से दूर हो गया ताकि हम पिता से मिल जाए। प्रभु आज जो पाप हमारे बीच में आ रहे हैं, हम उनका पश्चाताप करते हैं और प्रभु हमारे जीवन से उसको निकाल देते हैं, यीशु के नाम से। आमेन, 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 आमेन।